गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है कि क्रिप्स प्रस्ताव, जिसे हम क्रिप्स मिशन भी कहते हैं, से आप क्या समझते हैं या क्या है। जो कि ये 1942 में आया था, इसलिए हम क्रिप्स प्रस्ताव 1942 भी इसे कहते हैं। इस सवाल का जवाब कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि क्रिप्स प्रस्ताव के तहत भारतीयों की मांगों को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। अब भारतीय क्या मांग कर रहे थे, किससे मांग कर रहे थे? भारतीय ब्रिटिश से मांग कर रहे थे, क्योंकि उस समय भारत पर ब्रिटिश कंपनियों का शासन था, यानी ब्रिटेन का शासन था। इसलिए हम ब्रिटेन से कुछ मांगे कर रहे थे और इन मांगों को क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। तो ये कौन कौन सी मांगे थे? सबसे पहली बात थी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान बनाने की आज्ञा दे दी जाएगी। दुनिया में 1942 का समय है, अभी पूरी दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है और ये 1945 तक चलता है और संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ऐसा हम लोग का मांग था। 1942 के क्रिप्स मिशन में इसे स्वीकार कर लिया गया। इस संविधान सभा में देशी रियासतों और प्रांतों के सदस्य दोनों के रहेंगे। देशी रियासत किसे कहते हैं? देखिए, भारत के पूरे क्षेत्र पर अंग्रेज जो है वह कब्जा नहीं जमा पाए थे। कुछ ऐसे क्षेत्र थे, कुछ ऐसे राजा के क्षेत्र थे जिन्हें अंग्रेज कब्जा नहीं किए थे या उन्हें गुलाम नहीं बनाए थे, बल्कि उनके साथ मिलकर के काम करते थे। ऐसे क्षेत्र को हम देशी रियासत कहते हैं। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान यदि ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आया तो ब्रिटिश सरकार अपनी यथास्थिति बनाए रखेगी। यानी कि अगर मान लेते हैं कि भारत जो भी संविधान बनाता है वह पसंद नहीं होता है तो ब्रिटिश यहीं पर रहेगी। इस प्रस्ताव को कांग्रेस लीग और गांधी जी ने नामंजूर कर दिया। यानी कि ये जो क्रिप्स मिशन था, इसे क्या कर दिया गया, नामंजूर कर दिया गया। क्योंकि यहाँ पर भारत के संविधान को अगर नहीं माना जाता है, यानी भारतीय अगर बेहतर संविधान नहीं बना पाते, तो यहाँ पर ब्रिटिश जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रह जाते। इसलिए 1942 के बाद अंग्रेजों के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसे हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। इस मिशन के विषय में महात्मा गांधी कहते हैं, ये क्रिप्स मिशन के एवज में कहते हैं कि इस मिशन को पोस्ट डेडेड चेक, यानी कि डेडेड का मतलब क्या था, मरा हुआ, यानी पोस्ट डेडेड चेक की संज्ञा थी। अर्थात अंग्रेजों ने इस प्रस्ताव को उन्होंने दिवालिया बैंक का, यानी इसे अगर हिंदी में कहा जाए तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। इसलिए क्रिप्स मिशन को पूरी तरह से बर्बाद, यानी इसे नहीं माना गया और इसके एवज में हमने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। तो ये था पूरा सवाल का जवाब कि क्रिप्स मिशन से आप क्या समझते हैं, और आप इस सवाल का जवाब इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए कमेंट कीजिए और अपने सवाल को लिखिए कमेंट में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।